हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे आपकी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो चैनल पे, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी बच्चे बता रहे हैं कि पेपर जो है वो ईजी ही आया है, इतना टफ नहीं आया है। जो वो पढ़ के गए थे, जो आपके सिलेबस में बताया हुआ है, सिर्फ वही आ रहा है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से है, आपने जो सिलेबस में दिया हुआ है वो अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराओ, रिलैक्स होकर जाके पेपर देना। सब कुछ उसी में से आ रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो एनालिसिस में बच्चे बता रहे हैं कि इस बार आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस लगे थे इस वाले सेकंड शिफ्ट में। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे इफेक्टिव टीचिंग से एक क्वेश्चन आया था, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था, और मेथड्स ऑफ टीचिंग से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मेटाकॉग्निशन से भी आपके एक क्वेश्चन आया था। तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सभी टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कवर किए थे। तो अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज जाके नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड को ईजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगर बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च में आपके क्वालिटेटिव रिसर्च से एक क्वेश्चन आया है। क्वालिटेटिव के स्टेप्स पूछे गए थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स कितने होते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उससे आपका एक क्वेश्चन आया है। डेटा एनालिसिस के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया है। और डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रिसर्च, कि कौन सी रिसर्च कैसी होती है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, उससे आपका एक क्वेश्चन आया है। और सैम्पलिंग से भी आपका एक क्वेश्चन आया है। दो तरीके की सैम्पलिंग होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपके सैम्पलिंग से भी एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में आपके मास मीडिया से एक क्वेश्चन आया है, और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी एक क्वेश्चन आया है। तो बैरियर्स से आपके कल भी क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन है। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको अच्छे से एक बार वापस से देख लेना। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपका इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और कॉम्प्रीहेंशन में जो आपका टॉपिक आया है वो आया था ग्रोइंग स्टेज फ्रॉम चाइल्ड टू मैन। इस टॉपिक पे आपका कॉम्प्रीहेंशन आया था। और इस बार देखा गया है कि कॉम्प्रीहेंशन में आपके सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, कॉम्प्रीहेंशन में आपसे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे थे। तो कॉम्प्रीहेंशन था इजी, बस उसको थोड़ा घुमा फिरा के ट्रिकी बना दिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे थे आपसे। ठीक है, अब अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में आपके गुरुकुल से क्वेश्चन आया है। एनईपी 2020 से फिर एक क्वेश्चन आया है, कल भी आया था, दोनों शिफ्ट में आज भी आया है। तो एनईपी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना इसको। तो ठीक है, और कोठारी कमीशन से भी आपका एक क्वेश्चन आया है। कोठारी कमीशन से या फिर राधा कृष्णन कमीशन से, दोनों में से किसी एक कमीशन पे आपका एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आपके 2 क्वेश्चन आए हैं फिर से फैलेसी के ऊपर। तो फैलेसी के मैंने 10 दिन की सीरीज चलाई थी, नहीं देखी तो उन 10 सीरीज को, उन 10 वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आए थे आपके फैलेसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था आपका निरुक्त छंद से रिलेटेड। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका टाइप्स ऑफ व्यक्ति, टाइप्स ऑफ व्यक्ति के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया था लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इस बार इन्वायरमेंट में सिंपल क्वेश्चंस नहीं आए थे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, फिर आपसे इन्वायरमेंट के अंदर पूछा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे क्वेश्चन पूछा गया था आईएसए के ऊपर। ठीक है, CO2 के ऊपर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका इन्वायरमेंट के अंदर। और नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के 2 सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। तो आपसे नॉन पॉइंट सोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी में आपके डेसिमल टू बाइनरी का एक कन्वर्जन पूछा गया था, वो भी फ्रैक्शन वाला, सिंपल वाला नहीं था, फ्रैक्शन वाला था। ठीक है, और अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो उसमें आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज से फिर क्वेश्चन आया था आपका रीजनिंग के अंदर। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर आप लेफ्ट में जाओगे, राइट में जाओगे, तो आप कहाँ पे पहुंचोगे, वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे। और कोडिंग और डिकोडिंग से भी आपके क्वेश्चन आए थे। तो मुझे कुछ इतने टॉपिक्स पता चले आपकी शिफ्ट सेकंड के, काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो रिपीटेड हैं, कल की शिफ्ट में भी थे, आज की शिफ्ट में भी हैं। तो इन जो भी एनालिसिस वीडियो है उनको देख लेना अच्छे से, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है, और अब इन एनालिसिस वीडियो से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि एनईपी 2020 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उसको एक बार देख लेना। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका जो पीडीएफ लिंक है वो शेयर कर दिया था एक बार पहले भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से उसको अभी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो उसको देख लेना। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपके एथिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार रिसर्च के अंदर,
तो एथिक्स वाले टॉपिक को भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि कल वाली शिफ्ट में भी थे और आज शायद सुबह वाली शिफ्ट में भी आपसे एथिक्स से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो एथिक्स को देख लेना। एथिक्स क्या होते हैं रिसर्च के अंदर की कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ होती है जो आपको अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी रिसर्च के अंदर झूठ नहीं बोलना है। जो भी आप रिसर्च में डेटा यूज़ कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो एकदम सही होना चाहिए। आपकी रिसर्च में ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने रिसर्च में अपने पार्टिसिपेंट्स का यूज़ कर रहे हो, तो उन पार्टिसिपेंट्स की जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो बोलते हैं तो आपको उसको सीक्रेट रखना है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिसर्च के एथिक्स है। प्लेगैरिज्म नहीं करना है आपको, फॉल्सिफिकेशन या फिर फैब्रिकेशन नहीं करना है अपनी रिसर्च के अंदर। तो ये कुछ एथिक्स है रिसर्च के अंदर। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप इस टॉपिक को भी देख लेना एक बार, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्जन्स भी देख लेना। डेसिमल टू बाइनरी में हम क्या करते हैं, जब हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हम बाइनरी टू डेसिमल में जाते हैं तो हम उसका ही ऑपोजिट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये कन्वर्जन्स भी देख लेना। कल वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए थे और आज भी इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। इंडियन लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फैलेसीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी क्वेश्चन आए थे फैलेसीज से, आज तो 2 क्वेश्चन आए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर ही। तो फैलेसीज और इंडियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक को देख लेना एक बार, ठीक है। नंबर सीरीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है आपके, कल वाली शिफ्ट में भी थे, आज भी है। तो रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज को देख लेना एक बार, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी देख लेना, कल भी आया था क्वेश्चन और आज भी आया है इससे क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेना। रेशियो और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व करे हैं, तो आप एक बार इनको भी देख लेना। और जितने भी सेकंड शिफ्ट में जो भी टॉपिक्स आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं चैप्टर वाइज, तो उनको भी देख लेना, आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा एक बार, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं फिर से एक बार NEP 2020 की जो PDF है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।